नमस्कार। आज हम श्री हित प्रेमानंद जी महाराज के उन शक्तिशाली उपदेशों की गहराई में उतरने वाले हैं जो सफलता और अनुशासन के वो राज खोलते हैं जो किसी की भी जिंदगी बदल सकते हैं। तो चलिए एक एक करके इन सिद्धांतों को समझते हैं। देखिए, महाराज जी का ये एक वाक्य ही असल में सफलता का मूल मंत्र है। वो एकदम साफ कहते हैं कि अगर आचरण यानी हमारा कंडक्ट पवित्र नहीं है तो फिर किसी भी मंजिल तक पहुंचना नामुमकिन है। ये पहला और सबसे जरूरी नियम है। आज हम 5 खास बातों पर गौर करेंगे। सबसे पहले सफलता की नींव क्या है, फिर ब्रह्मचर्य की असली शक्ति को समझेंगे, उसे बनाए रखने वाले 3 स्तंभ कौन से हैं ये जानेंगे, मन की शांति कैसे पाएं इस पर बात करेंगे, और आखिर में हार को जीत में कैसे बदला जाए इसकी कला सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सिद्धांत से, सफलता का आधार। देखिए, लक्ष्य चाहे दुनियावी हो या आध्यात्मिक, कोई भी बड़ी कामयाबी एक मजबूत नींव पर ही टिकी होती है। तो महाराज जी के हिसाब से सफलता का असली सार क्या है? वो है अपनी अंदर की शक्ति और अपने चरित्र को संभाल कर रखना, उसे पवित्र रखना। सारी की सारी उपलब्धियां बस इसी एक बात पर टिकी हैं, हमारा आचरण कैसा है और हम अपनी ऊर्जा को कैसे बचाते हैं। और ये जो अंदर की शक्ति है ना, इसका सबसे बड़ा स्रोत माना गया है ब्रह्मचर्य को। चलिए अब इस शक्तिशाली कॉन्सेप्ट को समझते हैं जिसे महाराज जी शक्ति का मूल कहते हैं। देखिए, ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ शादी न करना नहीं है, इसका कहीं ज्यादा गहरा मतलब है। ये अपनी जीवन ऊर्जा, अपनी वाइटल एनर्जी को सही दिशा देने की कला है, उसे बचाने की कला है, ताकि याददाश्त तेज हो, फोकस बढ़िया रहे, शरीर में बल हो और अंदर से एक शांति महसूस हो। यहां पर 2 हालतों के बीच का फर्क एकदम साफ दिखता है। महाराज जी बताते हैं कि जब ऊर्जा बिखर जाती है तो मन में उथल पुथल रहती है, असंतोष होता है, और इसके ठीक उल्टा, जब उसी ऊर्जा को बचा लिया जाता है तो याददाश्त तेज हो जाती है, मन शांत रहता है और दूसरों की मदद करने की ताकत भी आती है। प्रवचन में आज के जमाने की कुछ चुनौतियों का भी जिक्र है जो ब्रह्मचर्य के रास्ते में आती हैं, जैसे कि जिसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कल्चर कहा जाता है, उसे तरक्की के लिए जहर बताया गया है। साथ ही मोबाइल फोन का गलत इस्तेमाल या फिर फालतू की नेगेटिव बातों में लगे रहना, इन सबको ऊर्जा खत्म करने वाले कारण माना गया है। तो अब सवाल ये उठता है कि ब्रह्मचर्य की इस नींव को मजबूत कैसे रखा जाए। इसके लिए 3 बहुत ही प्रैक्टिकल, रोज करने वाले काम बताए गए हैं। आइए इन 3 सपोर्टिंग पिलर्स पर एक नजर डालते हैं। ये 3 स्तंभ हैं। पहला व्यायाम, दूसरा आहार शुद्धि यानी साफ सुथरा भोजन, और तीसरा कुसंग का त्याग मतलब बुरी संगत से दूरी। ये तीनों मिलके उस मेन प्रिंसिपल को मजबूती देते हैं। पहला स्तंभ है व्यायाम, और अच्छी बात यह है कि इसके लिए घंटों नहीं चाहिए। उपदेश के मुताबिक रोजाना सिर्फ 20 मिनट्स की एक्सरसाइज, जैसे कि दौड़ना या फिर दंड बैठक लगाना, शरीर को फिट रखने और डिसिप्लिन बनाने के लिए बहुत है। दूसरा स्तंभ है शुद्ध भोजन। यहाँ घर के खाने और बाजार के खाने में एक बहुत बड़ा फर्क बताया गया है। घर का खाना वो देखभाल और अच्छे भाव से बनता है, वहीं बाजार के खाने की शुद्धता का, बनाने वाले की नीयत का कुछ पता नहीं होता, और इसका सीधा असर हमारे शरीर पर पड़ता है जो उसे कमजोर कर सकता है। और तीसरा और शायद सबसे जरूरी स्तंभ है कुसंग का त्याग। प्रवचन में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि ऐसे दोस्तों या ऐसी संगत को तुरंत छोड़ देना चाहिए जो गलत बातें सिखाते हैं। इसमें एक 13 साल के बच्चे का उदाहरण भी दिया गया है जिसने बुरी संगत में पड़कर अपनी सेहत पूरी तरह बिगाड़ ली थी। अच्छा, फिजिकल और सोशल डिसिप्लिन तो हो गया, लेकिन मन की शांति का क्या? वो भी तो उतनी ही जरूरी है। तो चलिए देखते हैं कि इसके लिए क्या आसान सा तरीका बताया गया है। सिर्फ 10 मिनट, जी हाँ, बस इतना ही। महाराज जी कहते हैं कि रोजाना केवल 10 मिनट का नाम जप यानी भगवान के नाम का जाप मन को शांत करने के लिए काफी है। ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जो कोई भी कभी भी कर सकता है। ये मशहूर दोहा इस बात को कितने सही तरीके से बताता है। सोचिए, अगर उल्टा नाम जपने से भी वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गए, तो फिर सीधे नाम में कितनी शक्ति होगी। ये दिखाता है कि नाम जप में कितनी जबरदस्त ट्रांसफॉर्म करने की पावर है। और अब आते हैं सबसे आखिरी और सबसे प्रैक्टिकल बात पर। जिंदगी में हार जीत तो चलती रहती है, लेकिन जब हार का सामना हो तो इन शिक्षाओं के हिसाब से हमें करना क्या चाहिए? तो क्या हो अगर कोई फेल हो जाए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका सामना हम सबने कभी ना कभी किया है, और अक्सर होता क्या है, निराशा हमें घेर लेती है। यहाँ एक मजबूत सोच का रास्ता दिखाया गया है।
निराश होने, मजाक उड़ाने वालों की सुनने या खुद को नुकसान पहुंचाने की जगह सलाह ये है कि अपनी गलती ढूंढो और ज़्यादा जोश के साथ फिर से कोशिश करो। हार का मतलब अंत नहीं, बल्कि सुधरने का एक और मौका है। और आखिर में ये एक सवाल हम सबके सोचने के लिए है। इन सारे नियमों में से ऐसा कौन सा नियम है जिसे अपनाकर अपने जीवन को और मजबूत बनाया जा सकता है? इस पर सोचना वाकई बहुत काम का हो सकता है।